हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 11 ऑफ दिसंबर को, ठीक है, मीन्स मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तब, प्लस पूरे नेक्स्ट वीक में, ठीक है, ये किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पे बना रहा है। हमने लास्ट वीक में जब एनालाइज किया था तो इससे यहाँ पे क्या बातें की थी कि यहाँ पे ये एक पूरा रेजिस्टेंस जोन है जिसके पास ये आ रहा है। कोई भी चीज़ पहली बार अपने रेजिस्टेंस के आसपास आती है तो वहाँ पे क्या होता है, हॉल्ट होता है, ये हम सभी को पता है और ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, नज़र आ रहा है, एक हॉल्ट नज़र आ रहा है। 3-4 दिन से इसी रेजिस्टेंस के नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है ये शेयर। तो मतलब यहाँ पे जिस तरह का पहले प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया था उस तरह का प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, ये निकल सकता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हॉल्ट कर चुका है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन होगी कि यहाँ पे और 1-2 दिन यहाँ पे वेट करें, ठीक है, इसके इसी जोन में यहाँ पे वेट करें एंड उसके बाद ब्रेकआउट दे। या सेकंड कंडीशन हो सकती है यहाँ पे कि इसी जहाँ पे है अभी, ठीक है, नेक्स्ट दिन 1-2 दिन में ही यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट करके निकल जाए, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई और थर्ड कंडीशन हो सकती है यहाँ से ब्रेक करे और फिर से एक 2400 का एक जो रेंज है, ठीक है, इस चैनल में फिर से इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर क्यों निकले। तो ये तीन यहाँ पे केसेस बन रहे हैं टेक्निकली। तो यहाँ पे जो भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला केस दिख रहा है ऊपर की ओर ये निकले, ऐसा केस दिख रहा है क्योंकि अपने आप को क्या रखा है इसने, ऊपर की ओर क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, ठीक है। 3-4 दिन यहाँ वेट कर चुका है तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छे तरीके से मोमेंटम करेगा और ये हम लोग को 2540-50 तक का एक नया मूवमेंट दिखाएगा। एंड फिर से वही बात हो जाएगी कि ये फिर से एक नए रेजिस्टेंस जोन में आ जाएगा और यहाँ पे फिर से इसको वेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद ये ऊपर की ओर निकलेगा, राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे समझने की इसको कोशिश करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि अपने इस सपोर्ट जोन से तो ये निकल चुका है। अभी ये कितना ऊपर गया है, अगर यहाँ से देखेंगे तो लगभग लगभग ये 38% के आसपास ये ऊपर गया है। आप सभी को पता है कि जब हम फीबो देखते हैं तो 38% के आसपास से यहाँ पे क्या आता है, रिजेक्शन आता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट होगा जहाँ से अगर ये रिजेक्शन आता है तो हो सकता है कि फिर इन लेवल्स को ये रिटेस्ट करे, ठीक है। यहाँ पे एक डीप रिजेक्शन आना चाहिए। हम सभी को पता है जब भी सेलिंग होती है तो फास्ट सेलिंग होती है। इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है, इन कैंडल्स को देखेंगे तो क्या पता चलेगा, सेलिंग जब भी होती है तो फास्ट होती है। अगर यहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही है और फिर से इस वीक में क्या हो रहा है कि ये इसका ब्रेकआउट दे के ऊपर की ओर निकल रहा है तो इन लेवल्स के आसपास सेलिंग नहीं आएगा। फिर हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये 2600 जो है वो टेस्ट करने वाला है क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे ये जाएगा और फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की जो रैली है उसको कंटिन्यू करेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक की जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इस वीक में जो ये आप कैंडल देख रहे होंगे, पहले यहाँ पे क्या हुआ है, पहले ऊपर ओपन होने के बाद ये नीचे गया और नीचे आके फिर से ऊपर जाके बीच में क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं सेलर ने ऑलरेडी यहाँ पे इस कैंडल में क्या किया है, ट्राई कर लिया है, ठीक है। सेलर्स ने क्या किया, ऑलरेडी ट्राई किया, फिर बायर्स इसको ऊपर ले जाके क्लोज किए हैं एट लास्ट। तो यहाँ पे हम लोग को एक बायर साइड, बायर मूवमेंट के हिसाब से देखना चाहिए इसको। और अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को पहला टारगेट, जैसा कि हमने बात किया, 2550-40 का मिल सकता है। एंड उसके बाद का जो टारगेट होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिलने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि ऑलरेडी फिर 50-60 पॉइंट्स मूवमेंट हो जाएंगे। इस वीक में लगभग लगभग 75 पॉइंट्स का मोमेंटम हुआ है तो अगली वीक में हो सकता है फिर से 75-70 पॉइंट्स का मोमेंटम हो जाए। उसके बाद फिर से ये वेट करेगा एंड वेट एंड वॉच करने के बाद, थोड़ा हॉल्ट करने के बाद फिर ऊपर की ओर ये निकल सकता है। तो ऊपर की बात हो गई, नीचे की बात करेंगे तो अगर इसके अंदर ही मान लेते हैं इसका हाई ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है, और नीचे अगर ये जाएगा भी, तो अगर ये कैंडल्स के हाई देखेंगे और वन डे का जो यहाँ पे रेंज बन रहा था, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ नीचे क्या है, हमारे पास सपोर्ट है तो इसको नीचे जल्दी जाने नहीं देगा। अगर 1-2 दिन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे स्पेंड होने के बाद फिर से नीचे आता है तो जैसा कि हमने बात किया, वन डे टाइम फ्रेम पे 2400 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से फिर से बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अगर ऊपर की ओर मोमेंटम करता है, ब्रेकआउट देता है तो वेल एंड गुड है, तो हम ऊपर के टारगेट देखेंगे। नीचे की ओर जो मैं देख रहा हूँ, नीचे की ओर बहुत बड़ा हम मुझे कोई भी यहाँ पे सेलिंग होता हुआ यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है लगातार। यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, 2400 के पास है। फिर डेली टाइम फ्रेम पे जैसे देखा हमने 2445 के आसपास है। तो अगर इनके आसपास आएगा तो इसे फिर से बाउंस बैक मिलेगा, फिर से ब्रेक करेगा, फिर से बाउंस बैक मिलेगा और इसी में हमारा एक वीक निकल जाएगा।
जाएगा, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से नेक्स्ट वीक में मोमेंटम हो सकता है, ऊपर ब्रेकआउट दे तो अच्छे से ये प्ले किया जा सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम, सॉरी, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ऐसा कंटिन्यूएशन में कैंडल बनता है तो क्या होता है, अगर हम पीछे जाके ढूंढने की कोशिश करें ऐसा कैंडल, ठीक है, तो हम लोगों को एक दो कैंडल यहाँ पे मिल जाएगा। पहला कैंडल तो यहीं पे मिला है, इंटरनल एक इनसाइड कैंडल, ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ मिला, उसके बाद अच्छा मोमेंटम हो गया। एंड उसके पहले अगर हम लोग ऐसा कोई कंटिन्यूएशन में कैंडल ढूंढेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को लगभग लगभग एक कैंडल यहाँ मिला है, ठीक है, दूसरा कैंडल यहाँ पे है, और पीछे जाएंगे तो हम लोगों को ये कैंडल देखिए, ये जो कैंडल है, ठीक है, इस तरह का अभी कैंडल फॉर्म हुआ और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हो गया था ऊपर की ओर, क्योंकि ये ऑल टाइम ब्रेकआउट देके ये ऊपर की ओर निकला था, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ऊपर अगर ब्रेकआउट दे तो एक अच्छा खासा हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उसी का हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। अभी हम लोग मंडे को क्या करेगा ये, ठीक है, तो मंडे को क्या करेगा, तो उसके लिए हम लोग आ गए हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज क्या हुआ है। जैसा कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, अगर ये लेवल निकलता है तो 247475 का लेवल दिया था, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया होगा। और नीचे की ओर जो हमने बात किया था, लगभग लगभग 2440 अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे नीचे की ओर ये हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगेन इसके अंदर एक दो दिन टाइम स्पेंड कर चुका है, तो अगर यहीं फ्लैट ओपनिंग होने के बाद फिर से कोई कैंडल निकालता है, मान लेते हैं इस तरीके से कैंडल, उसकी क्लोजिंग होने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे ये ऊपर की ओर जा सकता है, और 2500, ठीक है, 2500 पहला टारगेट, 2510 का दूसरा टारगेट हम लोग को ये दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कितने रुपीज़ का रेंज हो चुका है, तो 30 रुपीज़ का एक अच्छा रेंज बन चुका है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है 75 के आसपास से, तो 24,500 पहला, 2510 तक ये 30 रुपीज़ आराम से ऊपर की ओर जा सकता है। अगर अब इस सिचुएशन में जिस तरीके से इतना टाइम स्पेंड करने के बाद इस रेंज को नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है, 2440 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो 2425 के आसपास ये पहले लेवल पे आएगा, फिर यहाँ से बाउंस बैक देगा, उसके बाद ब्रेक डाउन करता है तो फिर लगभग लगभग 2515 के आसपास आएगा, ठीक है। इतना आने के बाद फिर से ये इवनिंग के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग को क्लोजिंग करता हुआ देख सकते हैं हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर इस तरीके से मंडे को मूवमेंट कर सकता है और पूरे वीक में मूवमेंट कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।